अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दुनिया भर में सांप को दहशत की अलामत समझा जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ सांप ऐसे हैं जिनमें एक बालग इंसान को सालम निगलने की सलाहियत मौजूद होती है। वैसे तो ऐसा सोचकर ही जुर्जुरी आती है, लेकिन ये दुनिया अजीबो गरीब मखलूक़ात से भरी पड़ी है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 5 सबसे बड़े सांपों का जिक्र करेंगे जो इंसान को सालम निगलने की सलाहियत रखते हैं। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 5, अफ्रीकन रॉक पाइथन। 2002 में जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में एक 10 साल बच्चे को अफ्रीकन रॉक पाइथन सांप ने सालम निगल लिया। ये बच्चा अपने चंद दोस्तों के साथ फल तोड़ने में मसरूफ था कि इन पर एक बड़े सांप ने हमला कर दिया। बाकी बच्चे डरकर छुप गए और वो सांप इनके देखते देखते इनके दोस्त को निगल गया। अफ्रीकन रॉक पाइथन ब्राज़ील अफ्रीका के वस्ती और जनूबी इलाकों में पाया जाता है। बहुत से दूसरे सांपों के बरक्स अफ्रीकन रॉक पाइथन बहुत से मुख्तलिफ मस्कनों में रह सकते हैं, जिनमें सवाना के घास के मैदानों से लेकर घने जंगलात शामिल हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं, इसलिए ये दरियाओं, तालाबों और दलदली इलाकों में भी पाए जाते हैं। ये सांप खराबशुदा मस्कन में भी अपने आप को डाल लेते हैं। यही वजह है कि ये अक्सर इंसानी आबादी के करीब भी देखे गए हैं। अफ्रीकन रॉक पाइथन के जिस्म पर बहुत से रंगीन स्पॉट्स मौजूद होते हैं जो एक टेढ़ी लकीर की शक्ल में जुड़े हुए होते हैं। जिस्म पर मौजूद स्पॉट्स का रंग पीला, ओलिव, सुर्ख या भूरा हो सकता है। अलबत्ता जिस्म के निचले हिस्से पर इनका रंग सफ़ेद होता है। सर तिकोन शक्ल का होता है और आंखों के ऊपर और नीचे एक तिकोन मार्किंग मौजूद होती है। अफ्रीकन रॉक पाइथन एक बहुत बड़ा सांप है जिसकी लंबाई 10 से 15 फीट और वजन 40 से 50 किलोग्राम तक होता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 किलोग्राम वजनी सांप भी पाए जाते हैं। नंबर 4, रेटिकुलेटेड पाइथन। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रेटिकुलेटेड पाइथन ने 1934 से 1973 के दरमियान तकरीबन 6 लोगों को मार दिया जो इंडोनेशिया में शहर के हंगामों से दूर नेचुरल एरिया में रहते थे और शिकार करके ज़िंदगी गुजारते थे। ये पाइथन वहाँ आवारा घूमता था और अपने सामने आने वाले किसी भी शख्स को मार देता था। 2018 में एक और वाक़या भी पेश आया जिसमें एक इंडोनेशियन खातून को रेटिकुलेटेड पाइथन ने मारकर सालम निगल लिया जो अपने बाग में सब्जियां तोड़ने आई थी। रेटिकुलेटेड पाइथन जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया में पाए जाते हैं। हालांकि ये मैदानी बारिशी जंगलात और वेटलैंड्स में रहने वाला सांप है, लेकिन ये बहुत से दीगर अक़साम के माहौल में भी अपने आप को बखूबी डाल सकते हैं। ये अक्सर खेतों, शहरी आबादी के करीब और बाज़ औक़ात शहरी आबादी में भी नज़र आ जाते हैं। ये एक सुस्त रफ्तार सांप है जो तैरने में काफ़ी माहिर होते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर पानी के ज़राए के आसपास मिलते हैं। इनके जिस्म पर काले या सुनहरी रंग का डिज़ाइन मौजूद होता है जिस पर ग्रे रंग के स्पॉट्स मौजूद होते हैं। सर ग्रे रंग का होता है जिसमें एक काले रंग की दाढ़ी मौजूद होती है जो नीचे जाकर गर्दन के अतराफ फैल जाती है। ये दुनिया का सबसे लंबा सांप है जिनमें मादा नरों से जिसामत में बड़ी होती है। इनकी लंबाई 30 फीट से ज़्यादा और वज़न 115 किलोग्राम तक होता है। नंबर 3, बर्मीज़ पाइथन। 2008 में वेनेजुएला के एक चिड़ियाघर में एक दिलखराश वाक़या सामने आया जहां चिड़ियाघर के एक मुलाजम पर वहां मौजूद बर्मीज़ पाइथन सांप ने हमला कर दिया और इसे जान से मार दिया। ये सांप इस शख्स को निगलने ही वाला था कि वहां कुछ और लोग पहुंच गए और सांप को इससे रोक दिया। बर्मीज़ पाइथन सांप इंडोनेशिया, मलाइशिया और जनूब मशरकी एशिया के दीगर ममालिक में मौजूद बारिशी जंगलात और आबगाओं में पाया जाता है। ये सांप बचपन में अपना ज़्यादातर वक्त दरख्तों पर गुजारते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर ये ज़मीन पर ही रहते हैं क्योंकि अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से इन्हें दरख्तों पर चढ़ने में दुश्वारी होती है। ये भी अच्छे तैराक होते हैं और पानी में तकरीबन आधा घंटा डूबे रह सकते हैं। इनके जिस्म पर गहरे भूरे रंग के निशानात मौजूद होते हैं। ज़्यादातर बर्मीज़ पाइथन सांपों का सर काले रंग का होता है जिस पर सफ़ेद रंग की 2 लकीरें आंखों से होकर नाक के करीब मिलती हैं जिससे वी की शक्ल बनती है। बच्चों का कलर पैटर्न भी बालग सांपों जैसा ही होता है। बर्मीज़ सांप इंतहाई बड़ी जिसामत के मालिक होते हैं। इनकी लंबाई 10 से 16 फीट और वज़न 90 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 2, ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी सांप है जो बड़े बड़े जानवरों को सालम निगलने की सलाहियत रखता है, जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि ये इंसान को भी निगल सकता है, लेकिन आज तक किसी ग्रीन एनाकोंडा के इंसान पर हमले और इसे निगलने की रिपोर्ट नहीं मिली। ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न के जंगल में पाया जाता है। अमेज़न का जंगल ब्राज़ील जनूबी अमेरिका में वाक़ है और इसको दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने का एजाज़ भी हासिल है। ग्रीन एनाकोंडा के बारे में बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश करती रहती हैं। कई मुकामी लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने 30 या 40 फुट का ग्रीन एनाकोंडा देखा है, लेकिन तलाश बसियार के बावजूद भी माहिरीन हैवानियात को 27 फुट से लंबा कोई सांप न मिल सका। लेकिन ये दुनिया का सबसे वजनी सांप है जिसका वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। इनमें भी मादा नरों से जिसामत में बड़ी होती है। ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं और उम्दा तैराक होते हैं। इनका रंग ओलिव ग्रीन होता है जिस पर काले स्पॉट्स मौजूद होते हैं। एनाकोंडा पर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी हैं। ये और बात है कि एनाकोंडा सीरीज़ की फिल्मों में दिखाया जाने वाला ख्याली सांप एनाकोंडा से यकसर मुख्तलिफ होता है। एनाकोंडा एक सुस्त रफ्तार सांप है जबकि इन फिल्मों में दिखाया जाने वाला एनाकोंडा बिजली किसी सूरत के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। नंबर 1, टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ सांपों की एक मादूम नौ है जो कोलंबिया में आज से 58 से 60 मिलियन साल कबल तक पाई जाती थी।
اب اس کے فوسلز ہی ملتے ہیں۔ یہ اب تک کی دریافت کی جانے والی سانپوں کی سب سے بڑی نو ہے۔ اس نو کے سانپوں کا وزن 1200 کلو گرام تک جبکہ لمبائی 42 فٹ تک ہوتی تھی۔ یہ سانپ بہت بڑے شکار کو نگلنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جن میں خشکی اور پانی میں پائے جانے والے ڈائناسورز بھی شامل تھے۔ حالانکہ یہ سانپ اب دنیا سے ختم ہو گیا ہے، لیکن امیزون کے جنگلات میں اس کی موجودگی کی افواہیں اب بھی گردش کرتی رہتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سانپ آج بھی کافی تعداد میں امیزون کے جنگل میں موجود ہیں۔ دوستو، جن سانپوں کا ذکر اس ویڈیو میں ہے یہ تمام غیر زہریلے سانپ ہیں جو اپنے شکار کے گرد لپٹ کر اس کا دم گونڈ کر اسے مارتے ہیں۔ ان کے جبڑے آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ اپنے سر کی جسامت سے کئی گنا بڑے شکار کو نگل لیتے ہیں۔ یہ اپنے نوکیلے مڑے ہوئے دانتوں کی وجہ سے نگلے ہوئے شکار پر گرفت بنائے رکھتے ہیں۔ جب شکار ان کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے تو ان کا سرکولیٹری اور ڈائجسٹو سسٹم طاقتور ہو جاتا ہے اور ان کا میٹابولزم 3 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ جب شکار ان کے معدے میں پہنچتا ہے تو ان کا معدہ طاقتور انزائم اور ہائیڈروکلورک ایسڈ خارج کرتا ہے، جس کی pH 2 ہوتی ہے۔ معدے کے استضابی ماحول میں شکار ہڈیوں سمیت ہضم ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنا شکار ہضم کرنے میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ سانپ انسان کو اپنا نوالا نہیں بناتے، کیونکہ 45 کلو گرام سے زیادہ وزنی شکار کو نگلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ البتہ یہ بچوں کو بآسانی شکار بنا سکتے ہیں۔ دوستو، جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسی ہی کسی دوسری معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔